नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक नई अगली क्रांति के रूप में देखा जा रहा था और पूरी दुनिया में एक होड़ मच गई थी कि कैसे एआई पर अधिकार जमाया जाए, एआई की दिशा में काम किया जाए। और तमाम देश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। तमाम बड़ी टेक कंपनियां एआई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई थी। और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ अब कहने लगे हैं कि एआई का जो बबल था, बुलबुला था, अब वो फटने वाला है, क्योंकि एआई में जो निवेश किया जा रहा था उससे उतना रिटर्न नहीं आ रहा है जितना इस पूरे एआई में निवेश को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। यानी इन्वेस्टमेंट जिस पैमाने पर हो रहा है उस पैमाने पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है और इसलिए ये निवेश रुक सकता है और एआई का बुलबुला फट सकता है। अब आप बोलेंगे कि एआई के बुलबुले के फटने का क्या मतलब है और इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्या असर होंगे। तो सबसे पहली बात तो एआई के बुलबुले को समझ लीजिए। ये बुलबुला, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों में एआई की जो होड़ मची उसमें उसे आप अंधी होड़ भी कह सकते हैं। सबको लगा कि ये गोल्ड माइन है, जैकपॉट है, इसमें घुस जाओ और अगर दांव लग गया तो आपके वारे न्यारे हो गए। बहुत सारी टेक कंपनियों की कामयाबी को देखते हुए बहुत सारे लोग और भी उसमें निवेश के लिए आगे आ गए। बड़ी कंपनियों ने भी आपसी होड़ के चलते और भी निवेश करना शुरू कर दिया। लेकिन जो पोटेंशियल था एआई में, जाहिर है कि पोटेंशियल तो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जितना आप निवेश करके और मार्केट से उसका रिटर्न हासिल करने के इस बारे में सोचें, वो एआई से अभी नहीं हो रहा है। एआई में आप जितना निवेश करके आप फ़ायदे की उम्मीद रखते हैं वो उससे कहीं कम है। और जब जाहिर है कि रिटर्न कम होगा तो धीरे धीरे निवेशक एआई से बाहर आएंगे और इस तरह से एआई का जो बबल है वो बस्ट कर सकता है, एआई का बुलबुला फट सकता है। अब एआई के बुलबुले का फटने का क्या मतलब है, ज़रा इसको समझ लीजिए। बबल फटने से जो नैस्डैक है, अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, उसकी जो 40 ट्रिलियन डॉलर तक की वैल्यू जो है उसकी ख़त्म हो सकती है। ये तकरीबन वैसा ही होगा जैसे .com का क्रैश हुआ था 2000 के आसपास। और अगर ये बबल फटा तो अमेरिकी हाउस होल्ड्स की 20 ट्रिलियन डॉलर और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं 15 ट्रिलियन डॉलर की वेल्थ खत्म हो सकती है। तो मतलब ये जो एआई का बबल है बेसिकली अमेरिका केंद्रित ज़्यादा है, क्योंकि सारी चीज़ें अमेरिका से नियंत्रित हो रही हैं एआई में। आप चीन को इस से बाहर रखें, यूरोप में भी हो रहा है, लेकिन मेन सेंटर है अमेरिका। और अमेरिकी टेक जाइंट आप जानते हैं, चाहे आप एनवीडिया को लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को लीजिए, ओपन एआई को लीजिए, गूगल को लीजिए, ये तमाम बड़ी जो एआई कंपनियां हैं वो अमेरिकी हैं। अब अगर बबल बस्ट होता है और इतने 40 ट्रिलियन डॉलर की जो वैल्यू है वो ख़त्म होती है तो इससे एक रिसेशन का, मंदी का खतरा भी बढ़ जाएगा। क्योंकि 2025 में यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ का मेन ड्राइवर रहा है, मेन फोर्स रही है, वो एआई का इन्वेस्टमेंट ही रहा है। अगर निवेश रुकता है तो जाहिर है कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी कम हो जाएगी, लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ेंगे और रिसेशन आ सकता है। कुछ का मानना है कि ये 2008 जैसा भी हो सकता है, जब हम सब जानते हैं कि सब रियल प्राइम जो संकट आया था उसकी वजह से किस तरह से अमेरिकी बैंक दिवालिया हो गए थे, तो उसके जैसा भी हो सकता है। लेकिन चूंकि एआई रियल टेक्नोलॉजी है इसलिए ऐसा नहीं भी हो सकता है। बेशक उतना बड़ा संकट ना आए, लेकिन संकट तो आना तय है। फिर इसका ग्लोबल इफेक्ट भी होगा। एनर्जी कंजम्पशन और इंफ्रा ओवर बिल्डिंग से पूरी इकोनॉमी प्रभावित होगी। तो ये जो पूरा खेल है
एक तो ये जो शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। दूसरा आप देखिए कि सीधे सीधे जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा। 2025 में रिकॉर्ड ले ऑफ्स हो रहे हैं, तकरीबन 13,000 लोगों की नौकरियां, बल्कि माफ़ कीजिएगा 1,30,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और अब एआई अगर बबल फटता है तो जो स्टार्टअप्स हैं और टेक कंपनियां हैं वो हज़ारों कर्मचारियों को निकालेंगी और इससे जाहिर है कि एक बड़ा संकट पैदा होगा। तीसरा है एआई इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर असर पड़ेगा। 95% एआई पायलट प्रोजेक्ट अभी ज़ीरो रिटर्न दे रहे हैं। आप सोचिए 95% जो एआई के पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उनसे कोई आमदनी नहीं हो रही है। तो छोटी कंपनियां तो जाहिर है कि दिवालिया ही हो जाएंगी और कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हैं वो सरवाइव करेंगे अगर एआई का बबल फटता है तो। और इसका दूसरा नतीजा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम होगा, फंडिंग कम होगी, तो एआई का जो इनोवेशन वाला एरिया है वो प्रभावित होगा और उससे इंफ्रा सस्ता हो जाएगा। एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि डेटा सेंटर्स, चिप्स सस्ते हो जाएंगे, जो लंबे समय में एआई को बेहतर भी बनाएगा और एआई को आगे बढ़ाने में मदद भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट से इनोवेशन स्लो होगा और दूसरी तरफ इंफ्रा की कॉस्ट घटेगी, तो और भी प्लेयर कम कॉस्ट वाले आ सकते हैं। इसी तरह से इस पूरे अगर बबल फटता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा चीन, क्योंकि यूएस में जो क्रैश होगा चीन की, उससे एआई की राइज तेज हो सकती है, क्योंकि जो चीन है वो अपने डोमेस्टिक चिप्स पर फोकस कर रहा है। उसको अमेरिका पर निर्भरता तो है, लेकिन अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगा कर उसको मेंटली प्रिपेयर्ड कर दिया है कि वो अपने देश में ही पैदा करना है, बना रहा है चिप्स, और सस्ते चिप्स बना रहा है, जिससे जो एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियां हैं उनकी वाट लग गई है। वो परेशान है कि कैसे चीन से कॉम्पीट करेंगे और चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिकी कंपनियां चीन से घबराई हुई हैं। अगर अमेरिकी कंपनियों का बबल बस्ट होता है, उनमें निवेश कम होता है, तो ये चीन के लिए अतिरिक्त फ़ायदा होगा और चीन जो है वो अमेरिकी कंपनियों से और भी जल्दी आगे निकल सकता है। तो ये बहुत ऐसे कारण हैं जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये इससे पहले ये देखना चाहिए कि जो ये बबल खड़ा क्यों हुआ। खड़ा इसलिए क्या कि एआई को ओवर हाइप दिया गया, कहा गया कि बस अब तो दुनिया बदलने वाली है, अब तो जो करेगा एआई करेगा, और एआई का जो जादू की छड़ी है जिसके हाथ में होगी वही पैसा बनाएगा, वही दुनिया पर राज करेगा। और इस चक्कर में ज़्यादातर निवेशक उसी तरफ दौड़ने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, बगैर ये सोचे कि इसके रिटर्न का क्या होगा इन्वेस्टमेंट के। और चूंकि उसमें वो फंसते चले गए, इसलिए ये स्थिति पैदा हुई है। साफ है कि प्रॉफिटेबिलिटी अभी उसमें बहुत कम है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको ROI कहा जाता है वो भी नहीं है, और इस वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं। फिर एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी चैलेंजेस थे। एआई मॉडल्स चलाने के लिए भारी बिजली और डेटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है, और वो अब बाधा बन रहा है। एआई डेटा सेंटर्स बहुत एनर्जी खाते हैं, पावर ग्रिड पर दबाव पड़ता है, ग्रिड एक्सपेंशन बहुत धीमा है, और ये डेट ऑब्लिगेशंस को बढ़ाता है। तो चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए एआई में इन्वेस्टमेंट करने का जो रिटर्न मिलना चाहिए वो उस लेवल पर नहीं मिल पा रहा है। और एनवीडिया जैसे जो चिप मेकर्स हैं उनकी वजह से एआई बुलबुला फट सकता है, क्योंकि ओवर सप्लाई है एनवीडिया की, और चाइनीज़ चिप्स जो हैं उसके मुकाबले बहुत सस्ते आ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि एआई अभी इन्फेंसी स्टेज पर है और कॉरपोरेट एडॉप्शन में 5 साल लगेंगे, यानी एकदम से ओवर हाइप करके ओवर इन्वेस्टमेंट आ गया है, जबकि उसको लंबा समय देना चाहिए था, 5 से 10 साल का धीरे धीरे ग्रोथ होती। लेकिन आम तौर पर इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है,
और इसी तरह से बबल बनते हैं और फिर बस्ट होते हैं। मार्केट और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। एआई, क्रिप्टो और टेक स्टॉक्स का ये सबसे बड़ा बुलबुला है इतिहास में, और कहा जा रहा है कि अगर फटा तो जो रिटायरमेंट फंड्स हैं अमेरिका में उनके निवेशकों को नुकसान होगा। 2025 में एआई क्रैश चल रहा है, टेक जायंट्स पैनिक में क्विट कर रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि 2008 जैसा नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तब क्या होगा। तो स्थितियां ये हैं कि एआई की प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ के लिए कि जो बड़े बड़े तुमार बांधे जा रहे थे वो कहीं नहीं है अभी, और बल्कि उल्टा जा रहा है। ये बबल फटेगा और इससे इस पूरी इंडस्ट्री को एक झटका लगेगा। उस झटके से फिर वो उभरेगी। एआई टेक्नोलॉजी तो भविष्य की टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो रहेगी और वो आगे फ्लोरिश भी करेगी। लेकिन आज की तारीख में वो एक बहुत बड़े संकट के मुकाम पर है, और उसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी और वर्ल्ड की इकोनॉमी दोनों पर एक बुरा असर पड़ सकता है। अलबत्ता चीन को इससे लाभ होना तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।